नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं UGC नेट पॉलिटिकल साइंस यूनिट 2 पे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ लगवा रही हूँ, जो इसी टाइप से कोई एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बिल्कुल ये एग्ज़ाम बेस्ड है और एग्ज़ाम टाइप का है, जो इसी टाइप से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और इसी टाइप का एग्ज़ाम में पूछा, क्रोनोलॉजी में पूछा जाता है, ऑप्शन में पूछा जाता है। आज मैं क्रोनोलॉजी के टाइप से आप लोग को प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ, जो आगे एग्ज़ाम में जाइएगा तो आप लोगों को कहीं से प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और एग्ज़ाम का जो लेवल होता है उसी लेवल का मैं आज क्वेश्चन डाली हूँ। तो आप लोग बिल्कुल मन से आज ये वीडियो बिल्कुल दिल से देखिए। और इसी टाइप से मैं नोट्स PYQ लगवाती रहूँगी, तो मेरे चैनल पर बने रहिए। और मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन थॉमस हॉब्स के बारे में सही है? क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? निम्न में से कौन सा कथन थॉमस हॉब्स के बारे में सही है? ऑप्शन में क्या है? पहला है, प्राकृतिक अवस्था में पूर्ण स्वतंत्रता होती है। दूसरा में क्या है? सब प्रभुता अविभाज्य और निरंकुश होती है। तीसरा में है, राज्य सामाजिक अनुबंध का परिणाम है। और चौथा में क्या है? विद्रोह का अधिकार मान्य है। तो ये कोड ABCD करके दिया गया है, जिसमें सारे ऑप्शन का जो भी आप लोग को सही लगता है वो आप लगा लीजिए। ए में है 1 2 3, यानी कि 1 सही है या 2 सही है या 3 सही है। ये ए में है, बी में है 2 3 4, सी में है 1 3 4 और डी में है 1 2 4। तो आप लोग इस वीडियो को पॉज करके और ऑप्शन को टिक लगाइए कि कौन सा सही है। कोड में ABCD करके है, देखिए इसमें कौन सा सही है, ये चारों में कौन सा सही है। और कोड में ABCD का दिया हुआ है, उसमें आप लोग टिक लगा के आंसर लगाइए, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। कोड ए है, जो 1 2 3 है। एक है, प्राकृतिक अवस्था में पूर्ण स्वतंत्रता होती है। थॉमस हॉब्स के बारे में जो है दिया गया 1 नंबर में क्या है? प्राकृतिक अवस्था में पूर्ण स्वतंत्रता होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा में क्या है? संप्रभुता अविभाज्य और निरंकुश होती है, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा जो है, राज्य सामाजिक अनुबंध का परिणाम है, ये भी हॉब्स द्वारा कहा गया है। ये 1 2 और 3 ये तीनों सही है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और ये चौथा जो है, विद्रोह का अधिकार मान्य है, ये बिल्कुल गलत है। ये विद्रोह के बारे में बताए थे कि विद्रोह तो अपने अधिकार के लिए आंदोलन विद्रोह करना चाहिए, लेकिन ये अधिकार है, ये मान्य है, ये कहना गलत था, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है 1 2 3 वही सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, जॉन लॉक के संदर्भ में सही कथन चुनिए, ठीक है। जॉन लॉक के संदर्भ में सही कथन चुनिए। ये भी तो कुछ दूसरा क्वेश्चन जो क्रोनोलॉजी में है, मैं सारा इस बार का सारा क्वेश्चन मैं क्रोनोलॉजी टाइप में डाली हूँ, क्योंकि आप लोग को प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 में क्या है? प्राकृतिक अवस्था में जीवन असुरक्षित है। लॉक के संदर्भ में क्या सही है? इसका पहला जो है, प्राकृतिक अवस्था में जीवन असुरक्षित है। दूसरा में है, संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक है। तीसरा है, सरकार सीमित होनी चाहिए। और चौथा है, संप्रभुता निरंकुश होती है। तो जॉन लॉक ने क्या कहा था? ये चारों दिया गया है। इसमें कोड में है, ए में है 1 2 सही है, तीसरा बी में है 2 3 सही है, सी में है 2 3 4 सही है, और डी में है 1 3 4 सही है। तो देखिए क्या सही है, कि कौन सा कोड सही है। तो आप लोग टिक लगा सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर होगा बी। इसमें बी में दिया है 2 और 3 सही है, ठीक है। तो 2 और 3 का क्या है? 2 नंबर में संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक है, ठीक है। जॉन लॉक के द्वारा क्या कहा गया है? संपत्ति का अधिकार क्या है? प्राकृतिक है। और तीसरा में क्या है? सरकार सीमित होनी चाहिए। ये लॉक के द्वारा कहा गया है कि सरकार सीमित होना चाहिए। ये दोनों 2 और 3 नंबर सही है। बाकी 1 नंबर, प्राकृतिक अवस्था में जीवन असुरक्षित है, ये गलत है। और चौथा जो है, संप्रभुता निरंकुश होती है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर होगा बी। 2 और 3 सही है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, जीन जैक रूसो जो है, जीन जैक रूसो का सम्मान इच्छा पर क्या कहा गया है?
जीन जैक रूसो के अनुसार समान इच्छा क्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है और ऑप्शन 1 नंबर में है। ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, सभी की इच्छाओं का योग है, सभी की इच्छाओं का योग है। दूसरा में है सार्वजनिक हित को व्यक्त करती है। तीसरा है हमेशा सही होती है। ठीक है, और चौथा है व्यक्तिगत इच्छाओं से भिन्न होती है। ठीक है, अब कोड 1 में देखिए 1 और 2 सही है। ठीक है, बी में है 2 3 4 सही है, सी में है 1 3 4 सही है और डी में है 1 2 3 4 सभी सही है। ठीक है, तो इसका देखिए कौन सा सही है, अपना दिमाग लगाइए, क्योंकि मैं अपने वीडियो में सारा इस टॉपिक का यूनिट का पूरा डाल चुकी हूँ वीडियो। तो आप लोग चाहिए तो ज़रूर सर्च करके और मेरे वीडियो को देखिए, बहुत डिटेलिंग के साथ मैं वीडियो बनाई हूँ। तो उसमें आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा बी 2 3 4। 2 है सार्वजनिक हित को व्यक्त करती है। ठीक है, सामान्य इच्छा जो है रूसो का, वो क्या करती है, सार्वजनिक हित को व्यक्त करती है। उसके बाद है तीसरा, हमेशा सही होती है। समान इच्छा में जो है रूसो की समान इच्छा, वो हमेशा सही होती है, हमेशा सही बताया गया है उसमें। और उसके बाद है चौथा ऑप्शन क्या है, व्यक्तिगत इच्छाओं से भिन्न होती है। समान इच्छा में जो कहा गया है जीन जैक रूसो के द्वारा, वो उसमें क्या कहा गया है, वो व्यक्तिगत इच्छाओं से भिन्न कहा गया है, माना गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी होगा सही, 2 3 4। ठीक है, अब आगे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कार्ल मार्क्स के बारे में कौन सा कथन सही है। कार्ल मार्क्स के बारे में क्या सही है, इसमें ऑप्शन में है 1 नंबर में है आधार अधिरचना को निर्धारित करता है। दूसरे में है राज्य वर्ग संघर्ष का उपकरण है। तीसरा है वर्गहीन समाज अंतिम अवस्था है और चौथा है पूंजीवाद अस्थायी व्यवस्था है। ठीक है, अब कोड में 1 में है 1 2 3 सही है। बी के अनुसार क्या है, 2 3 4 सही है। सी के अनुसार है 1 3 4 सही है और डी के अनुसार 1 2 4 सही है। तो आप लोग देखिए क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से और देखिए कि कौन सा सही है, कौन सा कोड सही होगा, ए बी सी डी। ठीक है, तो मैं बता दूं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर कोड ए होगा, कोड ए होगा, 1 2 3 सही होगा। 1 में क्या है, आधार अधिरचना को निर्धारित करता है और दूसरा है राज्य वर्ग संघर्ष का उपकरण है और तीसरा है वर्गहीन समाज अंतिम अवस्था है। ठीक है, तो ये तीनों सही है कार्ल मार्क्स के अनुसार। और पूंजीवाद अस्थायी व्यवस्था है, ये गलत होगा। ठीक है, पूंजीवाद अस्थायी व्यवस्था ये गलत होगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 में है एंटोनियो ग्राम्सी की हेजीमनी की अवधारणा के संदर्भ में क्या सही है। ठीक है, ग्राम्सी की जो हेजीमनी है उसकी अवधारणा, उसके संदर्भ में क्या सही है। ऑप्शन 1 में क्या कहा गया है, यह केवल राजनीतिक प्रभुत्व है। ऑप्शन 2 में है यह सांस्कृतिक सहमति पर आधारित है। तीसरे में है नागरिक समाज का महत्व है। चौथे में है राज्य केवल दमन का साधन है। ठीक है, अब इसमें कोड में क्या है, ए में 1 2 है सही, बी के अनुसार 2 3 सही है, सी के अनुसार 2 3 4 सही है और डी में 1 और 4 सही है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से देखिए कि इसमें कौन सा सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इसमें बी में जो दिया गया है 2 और 3 ऑप्शन जो दिया गया है, 2 में क्या है, यह सांस्कृतिक सहमति पर आधारित है और 3 में दिया गया है नागरिक समाज का महत्व है। नागरिक समाज का क्या है, महत्व दिया गया है एंटोनियो ग्राम्सी के हेजीमनी की अवधारणा में। ठीक है, तो इसका क्या होगा, बी का सही है, 2 और 3 ऑप्शन जो है बी का सही है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, नया मानवतावाद का सिद्धांत किसने दिया था। नया मानवतावाद का सिद्धांत किसने दिया था, नेहरू ने दिया, ए ऑप्शन में है नेहरू, बी में है लोहिया, सी में है एम एन रॉय और डी में है टैगोर। तो इसमें नया मानवतावाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम एन रॉय ने। इसका आंसर होगा एम एन रॉय, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है जाति का विनाश पुस्तक किसने लिखी। जाति का विनाश पुस्तक किसने लिखी थी। ऑप्शन ए में है फुले, ज्योतिबा फुले, बी में है पेरियार, सी में है अंबेडकर और डी में है गांधी जी। ठीक है, तो जाति का विनाश पुस्तक किसने लिखी थी, तो इसका ऑप्शन सी, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, अंबेडकर ने लिखी थी। जाति का विनाश पुस्तक अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 में है
संपत्ति चोरी है, यह कथन किसका है? संपत्ति चोरी है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए में है मार्क्स, बी में है प्रूदो, सी में है लेनिन और डी में है माओ त्से-तुंग। ठीक है, तो संपत्ति चोरी है, यह कथन किसका है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी प्रूदो। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए कि इस वीडियो को पॉज कर के क्रोनोलॉजी में के टाइप का ज़्यादा क्वेश्चन देखा जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा उसमें उस टाइप से डाली हूँ क्वेश्चन। और आप लोग भी उसी टाइप से ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा दिए हैं, बिल्कुल एग्ज़ाम जो आजकल आ रहा है हाई लेवल का, इसका भी क्वेश्चन लेवल हाई की हूँ, क्योंकि बिल्कुल इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग भी इसको ज़रूर देखिए, अच्छे से देखिए वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं इसी टाइप से वीडियो सब डालती हूँ। और भी डिटेल वीडियो जो है, सारे टॉपिक का वीडियो मैं डाल चुकी हूँ अपने चैनल पे, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसके साथ मैं ये वीडियो क्लोज कर रही हूँ।